प्रादेशिक समाचार एकांश भोपाल की खास प्रस्तुति भारत विकास डायरी। सुनिए प्रतिदिन शाम 6:30 बजे से 7 बजे तक विविध भारती पर और रात 8 बजे से 8:45 बजे तक मीडियम वेव पर। भारत विकास डायरी में जानिए आपके और प्रदेश के हर संसदीय क्षेत्र की विकास यात्रा। आम और खास लोगों से सुनिए बातचीत, साथ में ढेर सारी जानकारियाँ भी। तो सुनते रहिए भारत विकास डायरी। नमस्कार, प्रादेशिक समाचार एकांश के विशेष कार्यक्रम भारत विकास डायरी में आज हम बात करेंगे लोकसभा संसदीय क्षेत्र बालाघाट और लोकसभा संसदीय क्षेत्र बैतूल की। और आइए अब सुनते हैं लोकसभा संसदीय क्षेत्र बैतूल की जानकारी हमारे संवाददाता मयंक भार्गव के स्वर में। भारत विकास डायरी। बैतूल लोकसभा क्षेत्र में बैतूल जिले के साथ हरदा, टिमरनी और हरसूद विधानसभा का क्षेत्र भी शामिल है। आदिवासी बाहुल्य बैतूल जिला अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ संघर्ष करने के लिए भी प्रसिद्ध रहा है। जिले से आज़ादी की लड़ाई में भाग लेने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की लंबी फहरिस्त है। बैतूल तहसील का एक गांव बंजारी ढाल शहीद विष्णु सिंह गोंड के लिए जाना जाता है। विष्णु गोंड और उसके साथियों ने अंग्रेजी डिपो को जहां आग के हवाले कर दिया था, वहीं ट्रेन की पटरियां भी उखाड़ दी थीं। उत्तर भारत को दक्षिण भारत से जोड़ने वाले नई दिल्ली चेन्नई रेलवे ट्रैक भी शहर के बीचों बीच से होकर गुजरता है। यहाँ पर बर्तन बनाना, चांदी का काम, लाख की चूड़ियों का छोटे पैमाने पर काम होता है। बैतूल जिले में गन्ना उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में होता है। जिले में बालाजीपुरम बैतूल में स्थित एक दर्शनीय मंदिर है। यहाँ एक कृत्रिम मंदाकिनी नदी भी बनाई गई है, जहाँ जगह जगह पर स्नान के लिए तट बनाए गए हैं। साथ ही यहाँ वैष्णो देवी मंदिर की प्रतिकृति भी है, जो कि बहुत ही सुंदर और मनोरम है। इसके अलावा बहुत से छोटे बड़े मंदिर भी यहाँ स्थापित हैं, जैसे छिपकली मंदिर, राम मंदिर, 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन। अकबर के राजस्व और भू सुधार मंत्री राजा टोडरमल द्वारा स्थापित तत्कालीन अखंड भारत का केंद्र बिंदु बैतूल जिले के बरसाली रेलवे स्टेशन के समीप स्थित है। यहाँ लगे शिलालेख पर फारसी में लिखा गया है कि इस बिंदु को अखंड भारत का केंद्र बिंदु घोषित किया गया है। इसके अलावा बैतूल जिला मुख्यालय से करीब 50 किलोमीटर दूर पुण्य सलीला सूरपुत्री माँ ताप्ती नदी का उद्गम स्थल भी है। मुल्ताई को पवित्र नगरी भी घोषित किया गया है। मुख्यालय से मात्र 30 किलोमीटर दूर छोटा भोपाली नाम का प्रसिद्ध स्थल है, जहां महाशिवरात्रि पर लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। जिले में जैन समाज का प्रसिद्ध तीर्थ मुक्तागिरी भी स्थित है, जहां देश भर से जैन धर्मावलंबी आते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बैतूल जिले में प्रशासनिक स्तर पर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जाने लगा है। बैतूल हरदा संसदीय क्षेत्र के बैतूल जिले में 12,29,841 मतदाता सांसद को चुनने के लिए इस बार वोट डालेंगे। बैतूल जिले में जहां 6,867 मतदाताओं की बढ़ोतरी हुई है, तो वहीं 16,671 नौ मतदाता भी इस बार मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जिले में पुरुष मतदाताओं की संख्या महिलाओं की तुलना में जहां बढ़ गई है, वहीं मतदान केंद्र जीर्ण शीर्ण होने से 81 मतदान केंद्र परिवर्तित भी किए गए हैं। उप जिला निर्वाचन अधिकारी अहमद ने बताया कि मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन की तिथि से लगभग एक माह के अंदर अंतिम प्रकाशन तिथि 8 फरवरी 2024 की स्थिति में 6,687 मतदाताओं की बढ़ोतरी हुई है। इनमें आमला विधानसभा क्षेत्र में 115 मतदाता कम हुए हैं। अंतिम मतदाता सूची के अनुसार 12,29,841 मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। इनमें मुल्ताई विधानसभा क्षेत्र में 2,31,354, आमला में 2,14,977, बैतूल में 2,56,157, घोड़ा डोंगरी में 2,62,825 एवं भैंसदेही विधानसभा क्षेत्र में 2,64,528 मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। इनमें सबसे कम मतदाता आमला में और सर्वाधिक मतदाता भैंसदेही विधानसभा क्षेत्र में हैं। जिले में महिला मतदाताओं की तुलना में पुरुष मतदाता अधिक मतदान करेंगे। मुल्ताई में जहां 1,12,889 महिला मतदाता हैं, वहीं 1,18,458 पुरुष मतदाता। आमला में 1,05,911 महिला मतदाताओं की तुलना में
1,09,065 पुरुष मतदाता, बैतूल में 1,26,412 महिला मतदाताओं की तुलना में 1,29,733 पुरुष मतदाता, घोड़ाडोंगरी विधानसभा क्षेत्र में 1,30,355 महिला मतदाताओं के साथ 1,32,465 पुरुष मतदाता और भैंसदेही में 1,30,285 महिला मतदाताओं की तुलना में 1,34,241 पुरुष मतदाता वोट डालेंगे। इसके अलावा 27 अलग संवर्ग के मतदाता भी मतदान करेंगे। लोकसभा निर्वाचन 2024 में जिले में 16,671 नए मतदाता वोट डालेंगे। घोड़ाडोंगरी विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 132 में जहां सर्वाधिक 4,094 नए मतदाता हैं, इनमें 1,925 पुरुष और 2,169 महिला मतदाता शामिल हैं। सबसे कम मुल्ताई विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 129 में 2,641 नए मतदाता, इनमें 1,243 पुरुष तथा 1,398 महिला मतदाता शामिल हैं। इसके अलावा आमला विधानसभा क्षेत्र में 3,295 मतदाता हैं, इनमें 1,643 पुरुष मतदाता तथा 1,652 महिला मतदाता शामिल हैं। बैतूल विधानसभा क्षेत्र में 3,295 नए मतदाता हैं, जिनमें 1,562 पुरुष मतदाता तथा 1,733 महिला मतदाता शामिल हैं। इसी प्रकार भैंसदेही विधानसभा क्षेत्र में 3,346 नए मतदाता, जिनमें 1,609 पुरुष मतदाता तथा 1,737 महिला मतदाता शामिल हैं। जिले के विधानसभा क्षेत्रों में 81 भवन जीर्ण शीर्ण होने पर मतदान केंद्र परिवर्तित किए गए हैं। बैतूल विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 131 में कुल 19 मतदान केंद्र परिवर्तित किए गए हैं। इसी तरह आमला विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 130 में कुल 23, घोड़ाडोंगरी विधानसभा क्षेत्र में 11 मतदान केंद्र तथा भैंसदेही विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 133 में कुल 28 मतदान केंद्र परिवर्तित किए गए हैं। केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजनाओं में बैतूल जिले में उल्लेखनीय सफलता हासिल की गई है। क्षेत्रीय सांसद दुर्गादास डीडी उइके ने बताया कि बेघर एवं कच्चे क्षतिग्रस्त मकानों में निवासरत ग्रामीणों को पक्के आवास देने की सौगात के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अति महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना से बैतूल जिले में 66,772 ग्रामीण लाभान्वित हो चुके हैं। वर्ष 16-17 में शुरू हुई प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 6 वर्षों में बैतूल जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में 70,495 आवास स्वीकृत हुए थे, जिनके विरुद्ध 66,772 आवासों का निर्माण पूर्ण हो चुका है। साथ ही 3,723 आवास निर्माणाधीन हैं। क्षेत्रीय सांसद दुर्गादास डीडी उइके ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बांस, मिट्टी और टूटे फूटे मकानों में गरीब भाई बहन निवास करते थे। बरसात में घर गीले हो जाते थे, ठंड में सिकुड़ते रहते थे। इस दुखी जीवन में सुख और खुशियां भरने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मेरी लोकसभा में ही 2.5 लाख से अधिक परिवारों को प्रधानमंत्री जी ने पक्के मकान बनाकर दिए हैं। जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना से पक्के मकानों की सौगात मिलने से ग्रामीण खासे खुश हैं। जिले की जनपद पंचायत आठनेर की ग्राम पंचायत अक्कलवाड़ी निवासी नारायण बारपेटे बताते हैं कि वह अपने परिवार के साथ वर्षों से कच्चे मकान में रह रहे थे। बारिश के मौसम में कच्चे मकान की छत से पानी टपकने से रात में सोना भी मुश्किल हो जाता था। बारिश के पानी से पूरे घर में नमी आ जाती थी। नारायण बारपेटे के मुताबिक वर्ष 21-22 में प्रधानमंत्री आवास योजना से उसका आवास स्वीकृत हुआ। आवास निर्माण के लिए उसे 4 किस्तों में 1,20,000 रुपये प्राप्त हुए एवं 90 दिन की मजदूरी के 18,360 रुपये भी मिले। उक्त राशि से नारायण ने पक्का मकान का निर्माण कर लिया। अब वो बताते हैं कि नल जल योजना से घर तक नल से पानी मिलने के साथ ही प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से रसोई गैस कनेक्शन मिला और स्वच्छ भारत मिशन से शौचालय का निर्माण भी हुआ। सर्व सुविधा युक्त मकान मिलने से खुश नारायण बारपेटे बताते हैं कि उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि उनका परिवार को कभी पक्का मकान नसीब होगा, लेकिन भारत सरकार की योजनाओं से उन्हें पक्के मकान के साथ ही अन्य मूलभूत सुविधाएं भी मिल रही हैं।
जिले में भारत सरकार की प्रधानमंत्री आवास, स्वच्छ भारत मिशन, उज्ज्वला सहित अन्य योजनाओं से मिल रही मूलभूत सुविधाओं से ग्रामीणों की जिंदगी बदल रही है। ऐसी ही कहानी प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राही विशाल कुशवाहा की भी है। योजना के लाभ से विशाल और उसका परिवार सुख से जीवन व्यतीत कर रहा है। मैं विशाल कुशवाहा बैतूल का निवासी हूँ। मेरी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि मैं अच्छे मकान में रह सकूँ, इसलिए किराए के मकान में जीवन यापन हो रहा था। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मेरा आवास स्वीकृत हो जाने से अब पक्का आवास मेरे द्वारा बना लिया गया है। मैं अब परिवार के साथ सुरक्षित रूप से पीएम आवास में रह रहा हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की इस योजना से मेरी और मेरे परिवार की परेशानी दूर हो गई है। मेरा वर्षों पुराना स्वयं के घर का सपना भी पूरा हो गया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से भी जिले के हजारों किसान लाभान्वित होकर कर्ज के जंजाल से मुक्त हो गए हैं। ऐसे ही एक लाभार्थी संजय शुक्ला का कहना है कि किसान सम्मान निधि ने किसानों को बड़ी राहत देकर सम्मान से जीवन यापन करने का मार्ग प्रशस्त किया है। मैं संजय शुक्ला किसान सम्मान निधि का लाभार्थी हूँ। पहले खेत बनाने के बाद बोनी करने के लिए खाद और बीज की परेशानी होती थी, लेकिन जब से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि मिलना प्रारंभ हुई है तब से खाद और बीज की समस्या खत्म हो गई है। अब ना तो किसी से उधार लेना पड़ता है और ना ही परेशानी होती है। किसान सम्मान निधि किसानों को आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रही है। क्षेत्रीय सांसद दुर्गादास डीडी उइके ने बताया कि लघु और सीमांत कृषकों की हालत गंभीर और चिंताजनक थी। मेहनतकश किसान महाजनों और सूदखोरों के चंगुल में फंसा हुआ था। अत्यंत विपन्नता और दरिद्रता में जीवन जीने वाले किसानों की चिंता देश के संवेदनशील प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने की है और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से मेरी लोकसभा बैतूल हरदा हरसूद क्षेत्र में 3 लाख से अधिक किसान भाई और बहनों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है। केंद्र शासन की एक महत्वाकांक्षी और जनहितैषी योजना आयुष्मान कार्ड की भी है, जिसके तहत संसदीय क्षेत्र में लाखों आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं। वहीं बैतूल जिले में 30 दिनों के भीतर 3 लाख आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं। बैतूल कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने बताया कि जिले में आयुष्मान योजना के तहत 12 लाख लक्ष्य के विरुद्ध लगभग 10,68,000 कार्ड बनाए गए हैं। जन कल्याण की दृष्टि से प्रदेश में राज्य और केंद्र सरकार की अनेक योजनाएं प्रचलित है। केंद्र सरकार की योजनाओं में माननीय प्रधानमंत्री जी की फ्लैगशिप की अनेक योजनाएं जैसे पीएम आवास योजना, पीएम आयुष्मान कार्ड योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना, पीएम उज्ज्वला योजना, पीएम किसान सम्मान निधि, विभिन्न बीमा योजनाएं, पीएम स्वनिधि आदि अनेक योजनाएं संचालित की जा रही है। इन योजनाओं के क्रियान्वयन में बैतूल ने अपेक्षित परिणाम प्रस्तुत किए हैं। यदि इन योजनाओं के क्रियान्वयन की गतिशीलता देखी जाए तो यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि पीएम आयुष्मान योजना में हमने विगत लगभग 1.5 माह में 2,30,000 हितग्राहियों को कवरेज किया है। जिले का टारगेट लगभग 12 लाख कार्ड का है, जिसके अगेंस्ट में हमने 10,67,000 हितग्राहियों को कवरेज करने की कार्रवाई अब तक की है और ये जो लगभग 90% की उपलब्धि है। इसी तरह से पीएम आवास योजना में 17,000, पीएम स्वनिधि योजना में लगभग 18,000, पीएम उज्ज्वला योजना में 2,04,000 और पीएम किसान सम्मान निधि में लगभग 2,40,000 से अधिक हितग्राही योजना का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। स्पष्ट है, ये आंकड़े प्रदर्शित करते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी की फ्लैगशिप की अनेक योजनाएं प्रदेश जिले में हजारों लोगों को लाभ प्रदान कर रही है। बैतूल जिले में मिनी पचमढ़ी के नाम से प्रसिद्ध कुकरू खामला अपनी प्राकृतिक सौंदर्यता के लिए मशहूर है। सतपुड़ा की सुरंग वादियों में स्थित सुंदर वनों के रूप में हरियाली की चादर ओढ़े कुकरू गांव के काफी बागान की अप्रतिम सुंदरता पर्यटकों का मन मोहने के साथ उन्हें शांत वातावरण में प्रकृति से साक्षात्कार का अवसर भी प्रदान करती है। सतपुड़ा पर्वतमाला की चोटियों के बीच स्थित इस स्थान को यहाँ के वातावरण और मनोहारी दृश्य के चलते मिनी पचमढ़ी भी कहा जाता है। कुकरू गांव के काफी बागान से लगभग आधा किलोमीटर की दूरी पर सूर्योदय और सूर्यास्त पॉइंट बनाए गए हैं। मयंक भार्गव, आकाशवाणी समाचार, बैतूल से।
विकास डायरी।